राधे राधे दोस्तों, आपका कठिन पथ में स्वागत है। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो गुरुदेव हमें संबंध देते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। संबंध का निर्वाह प्रभु बहुत जोर से करते हैं। संबंध जो मिला है वो ठसक में बदल जाए। मैं प्यारी जू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू की प्रिय सहचरी हूं, ये ठसक बन जाए। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी नित्य विहार रस के जो भजनानंदी जन है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ठसक होनी चाहिए। हमारे माई श्यामा जू को राज, मैं श्री जी की हूं, मैं प्यारी जू की हूं। सच्ची मानिए, ये स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवत दिव्य अंश हो। कैसे निर्वाह करते हैं संबंध का हमारे प्रियालाल श्री विठलनाथ जी। कल आपने चर्चा सुनी श्री त्रिपुरदास जी की, उसमें श्री विठलनाथ गोस्वामी जी का भी नाम आया था। श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। मेरे लाला पुष्ट मार्गी, वात्सल्य भाव। जैसा भाव करोगे वैसे ही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ठाकुर जी के प्रति इनका पुत्र भाव था। मेरा लाला, जैसे नंद बाबा, ठीक ऐसा ही भाव श्री विठलनाथ गोस्वामी जी का। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार करी, आज पी लो, पी लो, कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय, आज क्या कमी? कहा दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई। पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, इसलिए थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं, सीठा है, पी लो, आप पी लो, पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग, दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं? हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने? और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी, गोसाई जी ये हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा ये सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं, ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना, कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते। तो आप लेटो और आपकी गोद में हम। श्रीनाथ जी
श्री विट्ठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे मां की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया, हु ऐसे किया, वो जैसे बंदर करते हु ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा, बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा, इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, रामावतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस हो, यहां छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते मुझे बंदर से डर लगता है। जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे एकदम, और श्रीनाथ जी को देखा पास में, तो गले से लगा करके दुलार करते हुए, वात्सल्य भाव। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने ये नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जी पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते, तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही? तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूं मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हाँ पुत्र तो है ही, वो हमारे मानने की क्या बात है। तो मैं कौन हूं, पुत्र बधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण।
श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली हैं। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है, आराध्य देव बात करने लगते हैं। भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो, सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते हो, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते। पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन, संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, और हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख, बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान हैं। क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं, आप लोग अन्यथा ना समझिए। और जब ये मंदिर जाते तो पुजारी से कह देते कि जानकी जी की तरफ का दरवाजा थोड़ा सा जैसे बहु ओट में होती है ऐसे करो, कर देते। भावानुसार पुजारी जी जे ही देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया। तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू हैं, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं, पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है। सबने क्षमा मांगी। गोसाई जी स्वयं पद रचना करने में कुशल और गा करके ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल। अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी।
ये चार महापुरुष श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र थे, और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंद दास जी, ये चार महापुरुष श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष आठों पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है, किसी विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का, जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए, क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं